इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस को। फंक्शंस जावास्क्रिप्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। फंक्शंस का यूज़ करके हम जावास्क्रिप्ट पे किसी भी कोड को रीयूजेबल बना सकते हैं। हमें एक ही कोड को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी पीस ऑफ कोड का एक फंक्शन बना करके ईजिली उसे कहीं पर भी पूरे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेसन में बनाया था, हम इस बार भी प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं इसके सिंटेक्स को। सबसे पहले आपको यहाँ पर फंक्शन लिखना होता है एंड देन ये होता है आपका फंक्शन का नेम। ठीक है, जो भी आपको अपने फंक्शन का नाम रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। जैसे कि मेरे फंक्शन का नाम है से हेलो। ठीक है, और यहाँ पर पैराम्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स, इनको पैरामीटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो पैरामीटर्स के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो पहले ये है मेरे फंक्शन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो आप कर्ली ब्रेसेस देख रहे हो इसके अंदर में आप अपना फंक्शन लिख सकते हो। और यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्सोल और इसमें हेलो। तो देखो, जब आप किसी फंक्शन को बनाते हो इस तरीके से तो आपको उससे कॉल भी करना पड़ता है। तो एक फंक्शन को यूज करने के लिए आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, जिसके लिए आपको यहाँ पर फंक्शन का नाम एंड ओपन क्लोज ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो जब आप इस तरीके से फंक्शन को कॉल करते हो तो उसके अंदर जो भी कोड आपने लिखा है वो रन हो जाता है। सपोज करो हम हेलो को 5 बार प्रिंट करते हैं, तो ये 5 बार एक्चुअल में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हेलो एक्चुअल में प्रिंट हो चुका है। ठीक है, हम इस पार्ट को हटाते हैं यहाँ से। अब देखो, यहाँ पर आप एक हैबिट रखो, सेमी कॉलन लगाने की हैबिट रखो, ये आपके काम आएगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से एक बेसिक फंक्शन काम करता है कि आप यहाँ अंदर जो भी कोड लिखोगे वो काम करेगा। ठीक है, अब पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स वो वैल्यूज होती हैं जिनका हम अपने फंक्शन में यूज करते हैं। सपोज करो कि आपको यहाँ पर दो नंबर का सम निकालना है, तो यहाँ पे एक्स और वाई को लेते हैं, आपको इनका सम कैलकुलेट करना है और हम इसे कंसोल में प्रिंट करते हैं। ठीक है, कंसोल में प्रिंट करते हैं एक्स प्लस वाई। एंड यहाँ पर अब जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तो ये जो एक्स और वाई है इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो हम देते हैं यहाँ पे 55 एंड यहाँ पे 3। अब जब सेव करेंगे कंसोल में तो आंसर आ रहा है 58। तो कुछ इस तरीके से हमारे फंक्शंस काम करते हैं। ठीक है, इन फंक्शंस का एक नाम होता है। आप जो भी स्टेटमेंट इनके इसके अंदर लिखते हो वो सभी फंक्शन कॉल करने पर रन होती है। साथ में जो भी वैल्यूज को आप यूज करना चाहते हो फंक्शन में उसको एज अ पैरामीटर आप अंदर दे सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज करो कि आपने एक प्रोग्राम बनाया है एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो हम यहाँ पर दो पैरामीटर्स लेते हैं, लेंथ कॉमा ब्रेथ। एंड यहाँ पर कंसोल, अब यहाँ पे लिखते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग लगा के एरिया इज, एंड देन इसके बाद यहाँ पर एक डॉलर साइन ब्रेसेस एंड इसके अंदर लेंथ इनटू ब्रेथ, कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद यहाँ पर कंट्रोल एस करते हैं तो आप यहाँ पे देखो आ रहा है एरिया इज 165। तो आप इस तरीके से भी कोड को अपने लिख सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर इफ स्टेटमेंट भी लगा सकते हो, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में एक एज वेरिफिकेशन वाला सिस्टम बनाया था वो भी कर सकते हो। हम यहाँ पर लगाते हैं एक इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के अंदर में हम देते हैं एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। ये सेम कोड जो हमने पहले बनाया था प्रीवियस लेसन में। अब कंसोल में हम लिखते हैं एडल्ट। ठीक है, तो अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हुई तो हम एडल्ट लिखेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें कंसोल में लिखना है यहाँ पे नो। तो अब देखो यहाँ पर आ रहा है एज इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये हमने अपने फंक्शन में यूज करा है बट हमने इसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया। तो हम चाहें तो एज अ पैरामीटर इस वैल्यू को यहाँ पर ले सकते हैं और जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो आप यहाँ पे इसको यूज कर पाओगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो 55 वैल्यू है ये स्टोर हो जाती है यहाँ पर पैरामीटर में, और इस पैरामीटर को हम अपने इस फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होते हैं फंक्शंस जावास्क्रिप्ट में। तो अब आपका पहला टास्क क्या है कि जो भी चीज़ें आपने प्रीवियस लेक्चर्स में करी हैं आप उन सबको फंक्शन में कन्वर्ट करने का ट्राई करो, ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस बनाओ और प्रैक्टिस करो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, स्कोप्स के ऊपर। अब यहाँ पर ब्लॉक क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब भी आप यहाँ पर एक ब्रेसेस का पेयर लगा लेते हो तो ये आपका एक ब्लॉक बन जाता है। सबसे पहला है हमारा ब्लॉक स्कोप। अब ब्लॉक स्कोप क्या होता है, जब भी कोई वेरिएबल
आप इस ब्लॉक के अंदर डिफाइन करते हो, तो ये हो जाता है हमारा ब्लॉक स्कोप के अंदर। अब ये जो वेरिएबल है हमारा x, आप इसका यूज सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर ही कर सकते हो, ये चीज कहलाती है ब्लॉक स्कोप। लेकिन अगर आप यही चीज फंक्शन के अंदर करते हो तो हम इसे कहते हैं फंक्शन स्कोप। हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं लेट y इक्वल टू, और यहाँ पे कर देते हैं 50। तो अब आप यहाँ पर देखो कोई भी इशू नहीं आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंसोल करें और इस कंसोल के अंदर हम x प्रिंट करने का ट्राई करते हैं, तो आप यहाँ पे देखो आ रहा है x इज नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि x आपका एक ब्लॉक स्कोप को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखने वाली है, जब आप लेट का यूज करते हो तो जो लेट होता है हमारा वो एक ब्लॉक स्कोप को फॉलो करता है, लेकिन जब हम वेर का यूज करते हैं तो वो एक ब्लॉक स्कोप को फॉलो नहीं करता। अब आप यहाँ पे देखो 30 प्रिंट हो रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। वापस इसको लेट वाला बना देते हैं, ठीक है। एंड देन हमारा जो y है ये दिया हुआ है एक फंक्शन स्कोप के अंदर में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फंक्शन स्कोप। तो जब कोई वैल्यू फंक्शन के अंदर डिफाइन करी गई है तो वो फंक्शन के अंदर ही वैलिड होती है, वर्क करती है, बट फंक्शन के बाहर हम उसका यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर y लगाते हैं एंड प्रिंट करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, बट यही काम अगर आप फंक्शन के अंदर चाहो तो वो पॉसिबल है। एंड अब देखो यही आप चाहो तो फंक्शन के अंदर कर सकते हो, ठीक है। और साथ में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अगर कोई वेरिएबल आपने बाहर डिफाइन किया है, जैसे आप एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं लेट हाई इक्वल टू हेलो। अब ये जो वेरिएबल है इसे हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल, और इस स्कोप को बोलते हैं हम ग्लोबल स्कोप। अगर कोई भी वेरिएबल आपका किसी ब्लॉक में या किसी फंक्शन में ना डिक्लेयर करके बाहर डिक्लेयर किया गया है तो वो आपका आ जाता है ग्लोबल स्कोप के अंदर में। अब एक वेरिएबल जो ग्लोबल स्कोप में हो उसका यूज आप हर जगह पर कर सकते हो अपने प्रोग्राम में किसी भी हिस्से में। जैसे कि इस ब्लॉक के अंदर में हम कंसोल करना को ट्राई करते हैं, सॉरी, हम अपने इस ब्लॉक के अंदर में कंसोल ट्राई करते हैं। एंड यहाँ पर देखो क्या दिखा रहा है, रीडिक्लेरेशन ऑफ लेट हाई। हाई फिर से डिक्लेयर है क्या? रुक जाओ, इस पार्ट को हटाते हैं। हाई और अच्छा सॉरी, हाई यहाँ पर दिया हुआ है ना, रुक जाओ, इस फंक्शन का नाम रख देते हैं हेलो। अब ठीक है, चलो। तो यहाँ पर आप देखो हेलो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो मेरा ये जो ग्लोबल वेरिएबल है इसको हम इस ब्लॉक में एक्सेस कर पा रहे हैं, और अगर सेम चीज़ आप चाहो तो हम इसको यहाँ पर भी एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे कंसोल में प्रिंट करते हैं हाई, ठीक है। यहाँ पर हाई प्रिंट करते हैं एंड यहाँ पे हाई लिख देते हैं। तो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। ये क्या, हाई इज नॉट अ फंक्शन, सॉरी, इसका नाम हेलो है तो इसको हेलो लिख देते हैं। तो अब आप देखो यहाँ पे 2 बार हेलो प्रिंट हो रहा है। तो इस ग्लोबल वेरिएबल को हम यहाँ पे ब्लॉक के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोई चीज़ अगर फंक्शन में लिखी है तो फंक्शन के अंदर ही यूज़ हो पाएगी, और अगर वो ब्लॉक के अंदर लिखी है तो ब्लॉक के अंदर ही यूज़ हो पाएगी। तो ये होता है आपका जावास्क्रिप्ट में स्कोप, ठीक है। अब एक सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, इस पार्ट को ध्यान से देखना। यहाँ पर हमने एक ब्लॉक बनाया जिसमें हमने एक वैल्यू रखी लेट x इक्वल टू 540। और अगर हम यहाँ पे x प्लस प्लस करें और अब अगर हम कंसोल में x को प्रिंट करें, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, x इज नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारा x है वो एक ग्लोबल, सॉरी, वो एक ब्लॉक स्कोप को फॉलो कर रहा है, क्योंकि x एक ब्लॉक के अंदर में है। अगर आप इसको वेर कर दो तब आंसर क्या आएगा? तब यहाँ पे आंसर आएगा 541। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग तरह की कंडीशंस बनाकर देखो और इस चीज़ की प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो अब बताओ क्या आंसर आएगा। हम x को ऊपर ले आते हैं एंड इसके बाद x को ऊपर ले आते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं लेट, एक कांस्टेंट बनाते हैं, और यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं 560। अब कंसोल के अंदर में हम प्लस करते हैं x प्लस यहाँ पर y। अब कंट्रोल एस करते हैं, अब आंसर क्या आ रहा है? 1100, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पर इसको चेंज कर दो, तो जिस तरीके से एक ब्लॉक बना दो, अगर आप यहाँ पे x प्लस प्लस कर दो और y प्लस प्लस कर दो, और यहाँ पर आप इसके बाद कंसोल करो, अब बताओ क्या आंसर आएगा।
अब यहाँ पर सबसे पहले जो ऊपर वाली कंडीशन है उसका तो आंसर आ जाएगा, बट नीचे वाली कंडीशन का आंसर नहीं आएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो हमारे यहाँ पे डिक्लेयर किए गए वेरिएबल्स हैं ये एक ब्लॉक स्कोप को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हम वेर यूज करें तो अब आंसर क्या आएगा जरा बताना। वीडियो को पॉज करके एक बार सोचो कि आंसर क्या आएगा। सो कंट्रोल एस करते हैं। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से आंसर आएगा। ठीक है, आपकी जो दोनों वैल्यूज हैं वो इस वाले ब्लॉक में यूजेबल होंगी। ठीक है, तो ऑलराइट, ये होता है स्कोप इन जावास्क्रिप्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी चीज़ों को कवर करेंगे, जैसे कि लूप्स के बारे में बात करेंगे, स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी कैसे यूज होता है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक है गूगल ड्राइव की, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो। ये सारे क्वेश्चंस अगर आपसे सक्सेसफुली हो जाते हैं तो फिर आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि आपको फंक्शन जावास्क्रिप्ट में यूज़ करने आ गए हैं। साथ में यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं ताकि आप गूगल से या चैट जीपीटी से सर्च करके थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। जैसे कि यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम और मैथ डॉट फ्लो जैसी चीज़ें भी दी हुई है, तो इन चीज़ों का भी यूज़ करो ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो पाए। और कुछ इश्यूज़ की वजह से ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग बन नहीं पाई, तो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट लेसन जल्दी ही ड्रॉप करेंगे और उसमें कवर अप करेंगे और फीचर्स को।